आईफोन ने कल ही अपना सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 5G फोन यानी कि आईफोन SE 2022 कल ही लॉन्च किया है, जिसका की प्राइस है 43,990 रुपीज और 64 GB का वेस्ट वेरिएंट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अफोर्डेबल फोन तो ये जरूर है, लेकिन आपने अगर ये फोन ले लिया तो ये फोन आपको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहें और इसके अदर अल्टरनेटिव्स क्या हैं ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले बात करें स्पेसिफिकेशंस की, कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है, लेकिन जो मुझे थोड़ा रीजनेबल लगा वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो A15 बायोनिक चिप जो कि आईफोन 13 सीरीज में आती है, वो वाली चिप काफी ज्यादा पावरफुल चिप। काफी बढ़िया बात है कि हाँ A15 बायोनिक चिप आपको 43,000 के रुपीज के आसपास मिल रही है। दूसरा iOS सपोर्ट iOS 15 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको 4-5 साल के और अपडेट्स मिलेंगे। यही दो स्पेसिफिकेशन मुझे लगी जो आपको बताने लायक थोड़ी रीजनेबल लगती हैं। अगर अब बात करें इसके कॉन्स की और रीजंस की कि आपको ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए, ये कॉन्स अगर स्पेसिफिकली प्राइसिंग देखी जाए तो मुझे लगता है एक भी ऐसा कॉन नहीं है जो हम ओवरलुक कर सकते हैं। सारे ही कॉन्स प्रॉपर कॉन्स हैं। ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखते हैं क्या क्या कॉन्स हैं। सबसे पहले तो आपको 720p फुल एचडी की भी स्क्रीन आपको नहीं मिलती 40,000 के रुपीस के फोन में। फुल एचडी तो चलिए एक बात हम मान लेते हैं, उसके बाद आपको एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं, 720p की LCD डिस्प्ले 40,000 रुपीज, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आजकल तो 15,000 के फोन्स में भी हमें फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस केस में मुझे लगा बहुत ही ज्यादा बड़ा डाउनग्रेड है 43,000 के रुपीस में 720p LCD स्क्रीन आपको देना। चाहे एप्पल की स्क्रीन हम मान सकते हैं LCD की क्वालिटी भी काफी बढ़िया होती है, लेकिन हाँ एमोलेड ही है, फिर भी इनको एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे देनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वो है ओल्ड डिजाइन। आप सबको पता है जो आईफोन 6, 7, 8 में डिजाइन चलता आता था, आज से बहुत साल पुराना, बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड डिजाइन है। इसमें सेंटर फिंगरप्रिंट है, उसके बाद आपके बेजल्स हैं जो देखने में बहुत ही ज्यादा पुराना लगता है, कुछ हद से ज्यादा ही पुराना लगता है। तो मुझे तो डिजाइन भी अगर नॉच होती तो बढ़िया बात होती, लेकिन हाँ डिजाइन वाइज भी बिल्कुल भी बढ़िया, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए। अगले पॉइंट की बात करें तो वो बैड बैटरी लाइफ। 4.7 इंच का एक छोटा सा फोन है, उसमें कितनी ही बड़ी बैटरी लगा देंगे, मुश्किल से इसकी बैटरी 3-4 घंटे ही चलेगी। क्योंकि हाँ आपको 43,000 के रुपीज में, स्पेशली मैं प्राइसिंग पे आपको बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्पेसिफिक प्राइसिंग को ध्यान में रखिए, ये सब सोचिएगा। आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा कम मिल रही है। उसके अलावा एक कैमरा, सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा, आजकल 4-5 कैमरे आने लगे हैं इतने प्राइस रेंज में, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है, वो भी विदाउट नाइट मोड। आप एक कैमरा दे रहे हैं, नो डाउट कि हाँ एप्पल के कैमरास की जो भी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होती है वो बढ़िया होती है, लेकिन हाँ एक कैमरा देना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी विदाउट नाइट मोड। इतने महंगे फोन में नाइट मोड होना चाहिए था। उसके अलावा मैं तो चाहता कि अल्ट्रा वाइड भी दे देते जैसे नॉन प्रो मॉडल्स में होता है, लेकिन हाँ इन्होंने कहा है एक ही कैमरा मिलेगा, जो भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल फिर से नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक फोन का ओवरऑल होना बहुत ही जरूरी है, अकेला सॉफ्टवेयर से या स्पेसिफिकेशन से नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे फोन्स में ज्यादातर स्पेसिफिकेशन ही होती है, लेकिन हाँ एप्पल में हम सॉफ्टवेयर वाइज ही ज्यादा थोड़ा फोकस कर रहे हैं। लेकिन हाँ ओवरऑल फोन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, इतने महंगे प्राइस पॉइंट में भी बिल्कुल भी ओवरऑल फोन नहीं है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक है, लेकिन हाँ जो बाकी तीन रहेगी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो ही 43,990 है, और अगर आपको 128GB लेना है तो मुझे लगता है कि आपको 128GB लेना भी चाहिए। उसका प्राइस 49,000 रुपीज हो जाता है। बात करें कंक्लूजन की, सबसे पहले तो वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी टेक अपडेट्स के लिए मेरे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, द टेकपीडिया फॉर रेगुलर टेक अपडेट्स। मुझे लगता है कि अगर ये नॉच के साथ भी लॉन्च हुआ था तो भी थोड़ा रेकमेंड कर सकते थे, लेकिन इस वक्त लिटरली एक भी पॉइंट इसमें नहीं है जो मैं आपको कह सकूं कि हाँ बढ़िया है इतने प्राइस पॉइंट में। अगर आप बाकी फोन से कंपेयर किया जाए, एक भी पॉइंट कोई बेटर नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है बाकी फोन से इस फोन का। उसके अलावा भी जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स है, बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, ये चीजों भी कुछ भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, ना ही डिजाइन बढ़िया है, तो एक भी पॉइंट नहीं है आपको ये फोन रेकमेंड करने का। और मैं चाहूंगा कि आप इस फोन को डेफिनेटली स्किप कर दें। अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज रिलेटेड या कुछ सिमिलर से सेगमेंट में कोई और अच्छे फोन देखने हैं 40,000 के आसपास, बहुत ही बढ़िया फोन है iQOO 9 ऐसे भी काफी बढ़िया फोन है, OnePlus 9RT, Xiaomi 11T Pro। इसके अलावा भी काफी फोन्स मिलते हैं, और जो मैंने अब फोन्स के नाम बताए ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं अगर आप इस फोन से कंपेयर किया जाए। अगर आपको iOS ही एक्सपीरियंस करना है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले सेकंड हैंड फोन लेके कोई और फोन 11 हो गया, 10s हो गया, 10R हो गया, आप ये वाला फोन लेके भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ आप इस फोन पे आप बिल्कुल भी मनी वेस्ट ना करिएगा। और मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप इतना आपका बजट एक्सटेंड कर ही रहे हैं 49,000 तक, मुझे
लगता है कि आप लेंगे, क्योंकि 64 GB कम हो जाता है। अगर आप 128 GB के लिए बजट एक्सटेंड कर रहे हैं तो आप सेल का इंतजार कर रहे हैं, आपको आईफोन 12 इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास 50,000 के आसपास मिल सकता है, जो कि इससे आईफोन SE 2022 वाले मॉडल से सभी ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स में बढ़िया है। आप इतना बजट अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में 128 GB वाले अगर आप लेने की सोच रहे तो आप आईफोन 12 की तरफ जा सकते हैं। और अगर फाइनल की बात फिर वही की जाए तो आईफोन SE 2022 बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। एक भी पॉइंट इस फोन का मेरे मायने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका कहना है इस सब के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।